चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अजगर और त्रिकाल देव का दूसरा भाग। थिम्फू की आवाज़ सुनकर चौंक उठा था कौड़िया। अरे तुम कैसे मानव हो जिसकी गर्दन का कोई और छोर ही नजर नहीं आ रहा है। मेरा नाम थिम्फू है। मैं महाबली त्रिकाल देव का दोस्त हूँ। फिर थिम्फू उसे अपने और त्रिकाल देव के बारे में बताने लगा। थिम्फू से उसके और त्रिकाल देव के बारे में जानकर कौड़िया सोच में डूब गया। क्या यह और त्रिकाल देव दोनों दिव्य शक्ति के स्वामी हैं? इन दोनों के रहते मैं यहाँ अपना राज्य स्थापित नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी तरह इन्हें अपने कब्जे में करना होगा। एक भयानक योजना पनप रही थी कौड़िया के दिमाग में। तभी क्या क्या हुआ मित्र, कहाँ खो गए हो? कहीं नहीं। कहीं नहीं तो फिर सुनाओ अपने बारे में। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? बताता हूँ, लेकिन पहले तुम अपना शेष जिस्म तो यहाँ ले आओ, वरना थक जाओगे। तुम ठीक कहते हो, मैं अपना शरीर अभी यहाँ लाता हूँ। तेरी हर शक्ति मेरे सामने विफल है। हा 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 हा। बस बहुत खेला हो चुका, अब तू बेहोश हो जा। जहरीले धुएं के प्रभाव में से बेहोश हो गया थिम्फू और कौड़िया ने बाहर निकाली अजगरमणि। और यह चमत्कारी अजगरमणि एक ऐसी कैद तैयार कर जिससे कोई भी बाहर ना निकल पाए। देखते ही देखते थिम्फू एक विचित्र पिंजरे में कैद हो चुका था। हा 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 हा, यह तो मेरे कब्जे में आ गया। अब बचा इसका दोस्त त्रिकाल देव। बस एक बार वह कब्जे में आ गया तो फिर देखूंगा मुझे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने से कौन रोकता है। और उसे कब्जे में करने के लिए मुझे जाना होगा कैलाश नगर। उधर अजगर लोक में कुलगुरु जयद्रोण के शिष्य पार नहीं पा रहे थे कौड़िया के शैतान सेवकों से। हाय आ शीघ्र ही यह खबर पहुंची कुलगुरु जयद्रोण तक। अब क्या होगा गुरुदेव? राजकुमार त्रिमुंड तक कैसे संदेश भेजेंगे? चिंता मत करो राजन, अभी एक उपाय है मेरे पास। उन्होंने अपनी मुद्रिका उतारी और फेंक दिया। बड़ाम बूम। वो मुद्रिका सीधे अजगर पे पास जाके पहुंची। चौंक उठा यह त्रिमुंड उस मुद्रिका को देख के। ओह, कुलगुरु की मुद्रिका लगती है कोई मुसीबत आ पड़ी है। मुझे तुरंत ही अजगर लोक पहुंचना होगा। लेकिन अजगर लोक के प्रवेश द्वार पर शिखंडी और उसके साथियों ने उसका रास्ता रोक लिया था। रुक जाओ त्रिमुंड, हमारे होते तुम अजगर लोक में प्रवेश नहीं कर सकते। त्रिमुंड के बढ़ते कदम को तो मौत भी नहीं रोक सकती मूर्खों। फिर तुम तो किस खेत की मूली हो? अजगर लोक पर कोई मुसीबत है जरूर दोस्तों, जरूर तुम्हारा भी हाथ है। तुम सबको भयानक मौत मारूंगा मैं। यह शिखंडी की आखिरी से चीख थी। कोई भी तंत्र शक्ति मुझे रोकने में सामर्थ नहीं है। शीघ्र ही त्रिमुंड कुलगुरु जयद्रोण और महाराज अजगज देव के सामने था। क्या बात है गुरुदेव, कैसी मुसीबत आ पड़ी है अजगर लोक में? बताता हूँ, बस सुनो। तत्पश्चात त्रिमुंड, अजगर लोक का जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें हर हाल में कौड़िया से वह मणि वापस लानी है। लेकिन मैं उस काल में पहुंचूंगा कैसे? मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें उस काल में। बस मेरी यह काल शक्ति तुम्हें उस काल में पहुंचा देगी। उधर थिम्पू बना कौड़िया
कैलाश नगर में प्रवेश कर चुका था। हा 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 हा। सबसे पहले कैलाश नगर पर विजय प्राप्त करेगा थिम्फू। अगले पल थिम्फू के मुंह से निकली भीषण आग की लपटें। हू हा 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 हा, जो आगोश में लेती चली गई कैलाश नगर के भवनों को। चीख पुकार व भगदड़ मच गई थी। भागो भागो भागो, लोग अपनी अपनी जान बचा के भागें, लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी थे जो भाग ना पाए। ओह बचाओ! मौत उन्हें अपने आगोश में लेती चली गई। चौंक उठे नगरवासी थिम्फू को देखकर। उफ, यह तो थिम्फू है। क्या कहर बरसा रहा है वो कैलाश नगर पे। क्यों कहर बरसा रहा है वो कैलाश नगर पे। हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फौरन राजकुमार त्रिकालदेव को सूचित करो, वह हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। उफ, विश्वास नहीं होता थिम्फू ऐसा कर सकता है। बुरी तरह चौंक उठा त्रिकालदेव यह खबर सुनकर। यह क्या कह रहे हैं आप लोग। हम ठीक कह रहे हैं राजकुमार। यदि यकीन नहीं होता तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए। उफ, विश्वास नहीं होता थिम्फू ऐसा कर सकता है। उड़ चला त्रिकालदेव। दोस्त हो चाहे दुश्मन, बेगुनाहों का खून बहाकर कोई त्रिकालदेव के हाथों बच नहीं सकता। क्रोध से चीख उठा त्रिकालदेव थिम्फू को तबाही मचाता देख के। थिम्फू! तुरंत ही त्रिकालदेव ने थिम्फू के पास जा पहुंचा। यह क्या कर रहे हो थिम्फू। तेरे होश तो ठिकाने हैं। बंद करो यह तबाही। जिस तरह से इसने मुझे बुलाया है उससे लगता है यही त्रिकालदेव है। होश ठिकाने तो नहीं, लेकिन अब आ गए। तेरी बातों में आकर अपनी अपार शक्ति को बेकार कर रहा था मैं मानव कल्याण में, लेकिन अब नहीं। अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल विश्व सम्राट बनने में करूँगा। विश्व सम्राट बनने का ख्वाब देखने वाले बहुत से सिरफिरे को गर्दन काट चुका हूँ मैं, और आज तेरा भी हश्र होगा, वही हश्र होगा। मुझे मालूम था तू मेरे काम में टांग अवश्य अड़ाएगा, इसीलिए तेरा इंतजाम सोच कर आया हूँ मैं। एक पल की भी देरी त्रिकालदेव को राख के ढेर में बदल देती। वो बाल बाल बचा। त्रिकालदेव पर वार कर तूने अपनी मौत बुला ली है थिम्फू। छलांग लगाई त्रिकालदेव ने, लेकिन थिम्फू तक पहुंच नहीं पाया। हा हा हा, मुझे मारना आसान नहीं है त्रिकालदेव। यह तो समय ही बताएगा विश्वासघाती। अगले पल एक भयानक गर्जन कर उठा त्रिकालदेव। त्रिकुट तेजी से लपका दिव्यास्त्र कौड़िया की गर्दन की ओर। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अरे कहाँ गया थिम्फू। हा हा हा, मैं यहाँ हूँ त्रिकालदेव। चौंक उठा त्रिकालदेव उसे इस रूप में देखकर। नहीं थिम्फू, नहीं नहीं, तुम थिम्फू नहीं हो सकते। थिम्फू के आस पास अपना शरीर छोटा करने का शक्ति नहीं है। बता कौन है तू। तुम ठीक समझ रहे हो त्रिकालदेव, मैं थिम्फू नहीं, इच्छाधारी अजगर कौड़िया हूँ। तुम्हारा मित्र थिम्फू मेरी कैद में है। और फिर कौड़िया अपने असली रूप में आने लगा। क्रोध से फुफकार उठा त्रिकालदेव। कमीने, मेरे मित्र का रूप धारण करके तूने मेरे राज्य में जो तबाही मचाई है उसका बदला तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके लूँगा। देखते हैं कौन किसे मारता है। बड़ी सफाई से बचा त्रिकालदेव ने कौड़िया के प्रहार को। साएं, और तभी तेरे फरसे की तरह तेरी गर्दन भी काट दूंगा मैं। ठनाक। समझ चुका था कौड़िया कि वह इस प्रकार त्रिकालदेव पर काबू नहीं पाएगा। मेरी शक्तियाँ इस दिव्यास्त्र का मुकाबला नहीं कर सकती। अब तो अजगर मणि का ही इस्तेमाल में लाना होगा। मणि हाथ में आते ही चीख उठा कौड़िया। हे अजगर देवता, मणि अपने स्वामी की मदद कर, जिसके प्रभाव से जड़
कर रह गया त्रिकालदेव। ओह, यह कैसी किरणें हैं, मैं स्वयं को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। अगले पल अजगर मणि से निकली उस घातक किरणें हैरान हैरान खड़ा था त्रिकालदेव कि तभी अजगर मणि से निकली कुछ सुनहरी किरणें चक्र। उफ, आज तो मौत आ ही गई। लेकिन इससे पहले कि मौत उसे आगोश में ले पाती, हुआ एक चमत्कार। और किसी के कुछ समझने से पहले ही वह विशाल पक्षी, ओह यह क्या, ले उड़ा त्रिकालदेव को। क्रोध से चीख उठा कौड़िया त्रिकालदेव को अपने हाथों से निकलता देखकर। त्रिकालदेव को देव पीठ दिखाकर भाग रहा है, कायर हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर। उधर त्रिकालदेव हैरान था अपने उस अनजान मददगार को देख के। जान बचाने के लिए धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद कैसा मित्र, यह तो मेरा फर्ज था। त्रिकालदेव को लिए वह पक्षी नीचे उतरा। तुम कौन हो मित्र, बताता हूँ, जरा पहले अपने असली रूप में तो आ जाऊं। अगले ही पल पक्षी का रूप बदलने लगा। हैरान था त्रिकालदेव। तुम तो कोई इच्छाधारी लगते हो दोस्त। हाँ मित्र, मैं अजगर लोक का इच्छाधारी राजकुमार त्रिमुंड हूँ। फिर अजगर ने उसे अपने और कौड़िया के बारे में सब कुछ बताता चला गया। पूरी बात बताने के उपरांत कुल देवता द्वारा दी गई अजगर मणि चोरी चले जाने के कारण अजगर लोक के प्राण खतरे में पड़ गए हैं। तब चिंता मत करो मित्र, इस दुष्ट को खत्म कर हम उससे वह मणि प्राप्त कर लेंगे। तब तक मणि कौड़िया के पास है, हम उसे खत्म नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया जाए? उस दुष्ट ने मेरे मित्र को भी कैद करके रखा हुआ है। तुम्हारे मित्र को मैं आज़ाद करा सकता हूँ। बताओ कहाँ है तुम्हारा मित्र? मैं अभी मानसिक किरणों से पता लगाता हूँ। त्रिकालदेव ने आंखें बंद की और ध्यान मगन हो गया। कुछ क्षण पश्चात त्रिकालदेव ने आंखें खोली। थिम्पू का पता चल गया है, वह उत्तर दिशा के रेगिस्तान में है मित्र। तो फिर चलो, देर किस बात की। दोनों उत्तर दिशा की तरफ उड़ चले। शीघ्र ही वे रहा थिम्फू। पिंजरे को देखते ही त्रिमुंड चौंक उठा। ओह, यह तो अजगर मणि की शक्ति द्वारा बनाया गया पिंजरा है। त्रिकालदेव मेरे मित्र, चिंता मत करो मित्र, अब तुम शीघ्र ही आज़ाद हो जाओगे। तत्पश्चात आग से घिर गया था थिम्पू। यह क्या कर दिया तुमने? मेरे मित्र जल गया, उसे कुछ नहीं होगा, तुम देखते जाओ। तभी भड़ाक दहल उठा त्रिकालदेव। थिम्पू! अगले ही पल उसका चेहरा क्रोध से भनक उठा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा हत्यारे। अपने मित्र का मौत का बदला मैं तेरी जान से लूँगा। लेकिन इससे पहले कि त्रिकालदेव त्रिमुंड का कोई अहित कर पाता, त्रिकालदेव मेरे मित्र, थिम्पू, त्रिकालदेव। भावुक भरे इस मिलन को देख त्रिमुंड भी अपने आंसू नहीं रोक पाया था। ऐसे दोस्त नसीब वालों को ही मिलते हैं। मुझे क्षमा कर दो दोस्त, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा था। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही ऐसा ही करता। थिम्पू और त्रिमुंड का परिचय होने के पश्चात अब बताओ मित्र, क्या करना है? जब तक मणि कौड़िया के पास है, हम उसका कोई अहित नहीं कर सकते। इसीलिए पहले हमें किसी प्रकार उससे वह मणि हथियानी होगी, तभी हम उसे समाप्त कर सकते हैं। मणि वापस लेने की युक्ति मैं बताता हूँ, सुनो। और थिम्पू अपनी तरकीब बताने लगा। बस इस तरह से तुम न केवल कौड़िया से मणि प्राप्त कर लोगे, बल्कि उसे आसानी से समाप्त भी कर दोगे। वाह, यह तरकीब तो बहुत शानदार है। तो देर किस बात की है, आओ चले। उधर कौड़िया का कहर बरस रहा था पड़ोसी राज्य रूपनगर पर। जूं जूं
मुख से निकली भयंकर आंधी ने तबाही मचा दी थी रूपनगर में। जूं जूं बड़े बड़े भवन तहस नहस होने लगे। बड़ा भीम मासूम लोग मौत के मुंह में समाने लगे। लेकिन अचानक शांत होने लगी वह भयानक आंधी। चौंक उठा कौड़िया यह दृश्य देखकर। हैं, यह क्या? आंधी शांत कैसे हो गई? मैंने किया है शांत इसे। का कौन है? आवाज़ की दिशा में पलटा कौड़िया और हैरान रह गया। त्रिकालदेव, हाँ मैं। उस दिन तो तुझे उस गिद्ध ने बचा लिया था, मगर आज तेरी लाश ही बचेगी यहाँ, लाश ही उठेगी यहाँ से। इस बार भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कौड़िया, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। राजकुमार त्रिमुंड भी मेरे साथ है। और इसी के साथ वहाँ प्रकट हुआ त्रिमुंड। अट्ठहासा लगा उठा कौड़िया। हा हा हा, आओ राजकुमार त्रिमुंड, आओ यहाँ आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। यह तो वक्त ही बताएगा कौड़िया कि कौन वापस जाता है और कौन मरता है। और त्रिकालदेव और त्रिमुंड एक साथ टूट पड़े उस पर, ठाक ठड़ाक। लेकिन ये सब मारो रे इनमें, बाल बाल बचे दोनों। त्रिकालदेव, इस तरह हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम इस पर पीछे से वार करो, मैं आगे से करता हूँ। और उसी के पश्चात और मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो। अगले ही पल कौड़िया का रूप परिवर्तित होने लगा। देखते ही देखते वह एक भयानक दोमुहे अजगर का रूप धारण कर चुका था। अब मुकाबला बराबरी का होगा। त्रिकालदेव ने भी भीषण गर्जना की, त्रिकुट दे। उधर त्रिमुंड के हाथ में भी प्रकट हुआ खड़क, और एक भयानक जंग छिड़ गई थी। टान धड़ाक धड़ुम। जल्दी ही, ओह टनाक, ओह ओह, अब तो उन्हें ख़त्म करने के लिए अजगर मणि की शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। इसी के साथ ही, लेकिन इससे पहले कि मणि उसके हाथों में पहुंच पाती, ले उड़ा उससे एक हाथ ने। हा हा हा, क्यों अजगर भाई, कैसी रही हमारी युक्ति? तुम्हारे मणि प्राप्त करने की यह एक तरकीब थी। तुम त्रिकालदेव और त्रिमुंड का खत्म करने के लिए मणि को अपने पेट से निकालते हो। निकालने के को बेबस हो जाओ, और जैसे ही तुमने मणि को बाहर निकाला, मैंने जो कि छिपा हुआ था, हाथ बढ़ाकर मणि प्राप्त कर ली। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हो भाई? लड़ना है तो त्रिकालदेव और त्रिमुंड से लड़ो। रोक लिया कौड़िया को अजगर ने। फटाक। ओह दुष्ट अजगर, मणि की वजह से अब तक जीवित था तू, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कौड़िया इतना कमज़ोर नहीं था जितना त्रिमुंड ने उसे समझा था। कौड़िया तभी त्रिकालदेव के हाथ से मणि छूट गई और कौड़िया लपक मणि की तरफ। लेकिन तभी, अब तू मणि को प्राप्त नहीं कर पाएगा दुष्ट। अगले ही पल खचाक, खत्म हुआ दुष्ट। यह लो मित्र, अपनी अमानत संभालो। फिर वह सब कैलाश नगर की ओर चल दिए। कुछ देर बाद कैलाश नगर के राज दरबार में तुम दोनों बहुत याद आओगे मित्र। जब कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे सच्चे दिल से पुकारना, मैं आ जाऊंगा। तुम्हें भी जब कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। और मैं तो खामखा ही पहुंच जाऊंगा। हा 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 हा। वहाँ से गायब हुआ त्रिमुंड और प्रकट हुआ अजगर लोक के राज दरबार में। राजकुमार त्रिमुंड,
खुशी की लहर दौड़ गई पूरे राज दरबार में त्रिमुंड के हाथ में थमी मणि देखकर। याहू, राजकुमार मणि ले आए, अब हम बच जाएंगे, राजकुमार जिंदाबाद। यह समाप्त। यह कॉमिक समाप्त हो गई दोस्तों, कॉमिक्स टाइम की तरफ से। धन्यवाद दोस्तों।